हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं बेलमर एंड लोराई की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे होंगे एक आज सेल ऑफ देखने को मिला है अपन को। डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड में आप देखें तो बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। यहाँ पे 6-7% का अपन को मूव देखने को मिला। स्टॉक ने सपोर्ट लिया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रहा, जो कि 20 डे EMA पे सपोर्ट है और यहाँ से कुछ बाउंस बैक की संभावनाएं बनती तो हैं बट ज़्यादा नहीं बनती हैं। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में आप देखो यहाँ कहीं से जब स्टॉक चलता गया कंसिस्टेंटली तो रिटर्न अच्छे आ गए। 59-60% के रिटर्न दिए 70 डेज में और अभी यहाँ तक कोई एज एन मेजर फॉल नहीं था। यहाँ पे कुछ फॉल्स थे बट रिकवरी तेजी से थी। यहाँ कोई आप ये फॉल कहा नहीं जा सकता क्योंकि रिकवरी वापस आ गई थी, 20 डे EMA के ऊपर ही था। तो इन नियर टर्म्स आप देखें तो 20 डे EMA यहाँ ब्रेक ही नहीं हुआ था। यहाँ कहीं से मूव अच्छा था और जब से 20 डे के ऊपर ही है। तो अगर ये टूटता है तो थोड़ा सेल ऑफ ज़्यादा रहेगा 280 के आसपास। अब वजह स्टॉक के नतीजे भी रहे हैं। एक नज़र पहले नतीजों पे डालते हैं। यहाँ पे सेल्स आप देखें तो 577 CR की रही है। मार्च क्वार्टर लास्ट टाइम से वीक है। लास्ट ईयर 608 CR की थी, तो यहाँ पे लास्ट टाइम से सेल्स थोड़ी कम है। एक्सपेंसेस अपनी 485 CR की रही है। लास्ट टाइम ये 556 CR की थी। तो ओवरऑल आप देखें तो एक्सपेंसेस में यहाँ कटौती देखने को मिली क्योंकि सेल्स भी गिरावट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 91 CR, लास्ट टाइम 52 CR, तो एज इट इज़ ये थोड़ा बड़ा है। अदर इनकम ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे आप देखें तो 1 CR का डिफरेंस है, 18 CR, लास्ट टाइम 17। इंटरेस्ट भी 1 CR का अप डाउन है, डेप्रीसिएशन में 1 CR का अप डाउन है, तो इधर कोई इतने मायने नहीं रखता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 88 CR, लास्ट टाइम ये था 51 CR। इसके बाद आप देखें तो जो टैक्स परसेंटेज लगा है वो इस बार 31% लगा है। लास्ट टाइम ये 51% था। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट इस बार अच्छा निकल के आया 73 CR का, लास्ट टाइम 43 CR था। EPS भी राइज हो गया इसीलिए 4.31 रुपीज़ का, लास्ट टाइम 2.61 रुपीज़ का। बस जो यहाँ पे गिरी है वो है कि सेल्स थोड़ी वीक हो गई, अदरवाइज बाकी नेट प्रॉफिट ठीक रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स पे भी एक नज़र डालते हैं। FII ने आप देखें तो अपना जो स्टेक हैगा वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाया है, 2.71% का हो गया। लास्ट ईयर से तो काफ़ी हो गया। यहाँ पे लास्ट ईयर 1.2% का था और DI ने भी अपना स्टेक यहाँ पे इस बार कम करते हुए नजर आया, 2.09% हो गया। इसके बाद आप देखें गवर्नमेंट का स्टेक एज इट इज़ इंटैक्ट है, प्रमोटर्स का यहाँ कोई स्टेक नहीं है, ठीक है। बाकी आप देखें इसका पीर कंपैरिजन पे ROC इसका निकल के आता है 15 का। बाकी आप क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ होती है प्रॉफिट की वो 69% के आसपास है, तो ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ से हाफ द जर्नी स्टॉक तोड़ चुका है। हाफ द जर्नी मतलब यहाँ पे आप देखो 300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो 300 पे सपोर्ट बनता तो उम्मीद थी कि यहाँ से एक बाउंस बैक करता। ये कुछ अपना 300 का लेवल, सॉरी यहाँ कहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अपन को बाउंस बैक करता। बट यहाँ पे 300 का लेवल टूटा है आज, इसीलिए सेल ऑफ ज़्यादा बढ़ गया और 290 पे सपोर्ट ले रहा है। तो कल के दिन अगर बाय एनी मीन्स 290 भी टूटता है तो स्टॉक यहाँ कहीं सपोर्ट लेने आएगा 282 चैनल के अंदर यहाँ कहीं। तो यहाँ पे फिर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो स्टॉक कुछ इस तरह से आ रहा है, एक्यूमुलेशन के बाद में भी फिर चल सकता है सब। तो यहाँ से जब फिर से चलेगा तो अपना जो रिटर्न्स आएंगे ऊपर की दिशा में वो कुछ आएंगे 19-20%, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो बेलमर एंड लोराई फिलहाल नीचे जब आ रहा है, नतीजों में सिर्फ सेल्स वीक हैं, बाकी नतीजे अच्छे हैं, तो एजन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कहीं पे आप देखेंगे 50 डे EMA भी सपोर्ट देने आ सकता है। तो यहाँ अगर फर्दर चैनल तोड़ के बाहर आ रहा है तो 50 डे EMA स्टॉक को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएगा जरूर। यहाँ कहीं पे कुछ ये 50 डे EMA आते हुए नजर आने वाला है। तो इस तरह से अपना स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 50 डे EMA पे यहाँ कहीं मिल सकता है। 280 के जोन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और यहीं से पूरी बाउंस बैक की संभावनाएं होंगी। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।